देखिए दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे पैसा कमाना चाहते हैं, पहले तो फुर्सत निकाल के 2-4 मिनट ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि सोशल मीडिया मैं भी हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत से पैसे आते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें जो है समझाऊंगा, बहुत कायदे से डिटेल में। देखिए, क्योंकि हम झूठ और मक्कारी कर नहीं पाते कि लोगों की तरह झूठ बोल के मैं वीडियो बनाऊं कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ये करिए, वो करिए, आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो उस तरीके की वीडियो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, इसलिए डिटेल में वीडियो दे रहा हूं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कैसे करनी पड़ेगी, तब आप सोशल मीडिया पे कामयाब हो पाएंगे। तो पहली चीज़ हम शुरुआत करते हैं कि अगर आप पहले से अच्छा काम धंधा कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के चक्कर पे ना पड़िएगा, खाली एंजॉय करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं और अच्छा क्रिएटर बन सकते हैं तो सोशल मीडिया पे काम करिएगा। दूसरी चीज़, अपनी वॉइस के साथ काम करिएगा। पहले समझ लीजिएगा, अगर आप किसी गाने पे रील बना रहे हैं तो उसमें आपको केवल 30% की मार्जिन मिलती है, यानी कि 70% जिसका गाना है वो पैसा ले जाएगा और 30% आप। वो भी कंटेंट मोनेटाइज होने के बाद आपको कहीं से अर्निंग दिखती है, वरना दूसरों से ही चंदा मांगते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कि भाई साहब मुझे 1 स्टार दे दीजिए, भाई साहब मुझे 4 स्टार दे दीजिए। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी जब तक जो है आपका कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता है। कंटेंट मोनेटाइज होने के बाद भी फेसबुक क्या कहता है कि आपके पास अपना खुद का कंटेंट हो, यानी आपके पास अगर फ्री टाइम है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास 50,000 फॉलोअर हैं, 50,000 फॉलोअर के लिए दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो आपकी रील अपलोड होनी चाहिए, 2 कम से कम रील और 1 लॉन्ग वीडियो। ठीक, लॉन्ग वीडियो आप डालेंगे तो लॉन्ग पे जब ऐड ऑन रील चलेगा उसका पैसा फेसबुक देता है, एक कमाई वो हो गई। और रील आप दूसरे के गाने पे डाल रहे हैं तो अगर 1 रुपया आपको फेसबुक दिया, मान लो $1 आपको दिया, तो $1 में 70 रुपये तो जिसका गाना वो ले लेगा, आपका बचेगा केवल 30 पैसे। खुद बोल के वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बोल के बनाइए आप, तो 100 का 100% आपका है। तो ये नियम होता है पहले तो फेसबुक का, ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए 50,000 फॉलोअर है आपके पास, आप बहुत मेहनत, जी जान से मेहनत करेंगे तो कहीं जाके महीने में 10-15 हज़ार रुपये आप कमा लेंगे। फॉलोअर आपके लाखों में तब्दील हो गए हैं तो आप बाकी का काम धंधा छोड़ के उसमें लग जाइए। अगर आपके पास टैलेंट है, हुनर है, आपको लगता है कि हम कुछ बेहतर कर पाएंगे तो आप उस पर काम करिए, वरना अपना काम धंधा छोड़ के फेसबुक पे उतना टाइम मत दीजिए कि जो आपके काम के लिए नुकसानदायक हो। ठीक, रहा फॉलोअर बढ़ने का सवाल, फॉलोअर जब आप डेली अपलोड करेंगे वीडियो, डेली फ़ोटो होनी चाहिए। देखिए फेसबुक यही कहता है, वो वीकली चैलेंज देता है कि आपको हफ्ते में इतनी फ़ोटो डालनी है, इतनी वीडियो डालनी है, इतने स्टार मिलने चाहिए, ये सारे नियम बताता है। और उस नियम को आप फॉलो करेंगे, उससे जब ज़्यादा करेंगे और आपके फॉलोअर रेगुलर बढ़ते रहेंगे, आपको लाइक कमेंट शेयर अच्छे मिलते रहेंगे, जब पब्लिक आपको पसंद करेगी तब आपको कंटेंट मोनेटाइज फेसबुक देता है। वरना आप आजीवन मेहनत करते रहिए, अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, आपको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, तो आपको कंटेंट मोनेटाइज नहीं देगा। ये नियम होते हैं। इस तरीके से आप लोग अपना समय न बर्बाद करें। जो है, मैं ये नहीं कहता कि फेसबुक बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत ख़राब चीज़ है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए बहुत बेकार चीज़ है। अपना काम धंधा छोड़ के अपना काम करते रहिए, साइड में वो करते रहिए। दूसरी चीज़, देखिए फेसबुक पे जब तक कंटेंट मोनेटाइज नहीं है, आप किसी तरीके की वीडियो आहार की बाहर की चाहे जैसी डाल देते हैं, चलती रहती है। जिस दिन कंटेंट मोनेटाइज हो गया, वो सारी वीडियो आपकी फ्लॉप हो जाएगी, सबको डिलीट करना पड़ेगा आपको। खुद की वॉइस वो मतलब तुरंत लिख देगा आपका कॉपीराइट। अगर आपने कहीं बाहर की वीडियो, जैसे अभी क्या होता है, बाहर की वीडियो आप शूट करके डाल देते हो, कहीं का भी कुछ भी डाल देते हो, बच्चों की डाल देते हो, यहाँ तक कि फेसबुक आपके बच्चों को तक बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपना कंटेंट मोनेटाइज करवाया है। मुझे अपने बच्चे तक की वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। अगर पैसा कमाने की नीयत से फेसबुक चला रहे हैं, इंजॉय की नीयत से चला रहे हैं, कुछ भी डालते रहिए, कोई मतलब नहीं है। 100 200 10 20 दोस्त आपके देख लेंगे, बस यही फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप वायरल हों और फेसबुक पे पैसा कमाएं, तो आपको फेसबुक के सारे नियमों के पालन करने पड़ेंगे। बस ये समझिए कि पहले किसी चीज़ को सीखिए तब यूज करिए, बिना सीखे मत यूज करिए कि बिना सीखे यूज करें, वो केवल नुकसान होगा आपका और कुछ नहीं। जीवन भर आप फॉलोअर बढ़ाते रह जाएंगे, जीवन भर वीडियो डालते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले किसी चीज़ को ढंग से सीख लें, फेसबुक सीख लें,
और जिसको क्रिएटर बनना है, फेसबुक सीखना है, तो हमें फॉलो कर ले। हम आपको एक बेहतर शिक्षा देंगे उसके मुकाबले में। हमने अभी पिछले महीने में 1 लाख रुपया कमाया मेरे दोनों आईडी से, ठीक है। आप जाके चेक भी कर लीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं। लेकिन उस 1 लाख रुपए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है कि 2-2, 3-3 बजे रात तक जगता हूँ। 8-10 वीडियो रोज़ की चाहिए होती है, 8-10 फ़ोटो चाहिए होते हैं, सबके कमेंट चेक करने पड़ते हैं, सबको रिप्लाई देने पड़ते हैं, सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। लाख रुपया कमाना इतना आसान नहीं है। लाख रुपया कमाने के लिए न जाने कितना खर्चा भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप उस पड़ाव पे हैं, आप ये सोचते हैं, देखिए क्रिएटर बनना आजकल जैसे छोटे बच्चे हैं या नई जनरेशन है, उनके लिए थोड़ा सा आसान है। लेकिन अब हम लोग की, या अगर कोई एजेड आदमी है सोचे कि हम उस पर काम करें, तो उसके लिए नहीं। वो सिर्फ इंजॉय के लेवल से फेसबुक को यूज करें। क्रिएटर बनने के चक्कर में जो है कितने लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, तो वो काम ना करें। काम वो करें जो जेन्युइन हो। बस बता दिया कि इतनी बहुत कड़ी मेहनत के बाद कोई भी आपको पैसा देगा। एक बैंक है, लोन देती है, तभी लोन देती है जब आपके पास 50,000 होगा, तब आपको 5,000 रुपये का ऑफ़र करेगी। तो जब फेसबुक आपको तभी कुछ ऑफ़र करता है जब आपको पब्लिक पसंद कर रही है। नहीं तो कंटेंट मोनेटाइज के लिए लोग पागल रहते हैं। लाखों फॉलोअर हो, आपके पास कुछ भी हो, आप इधर उधर की वीडियो आंट संट डाल रहे हैं, कंटेंट मोनेटाइज तो कर देगा, बाद में फिर छीन लेता है आपसे, क्योंकि आप उस लेवल का काम ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उस लेवल का काम करेंगे तब जाके आपका कोई भला होगा। अब कंटेंट मोनेटाइज हमारा है, मान लीजिए 50,000 से ऊपर फॉलोअर हैं हमारे पास, ठीक है। पेज पे, आईडी पे 16,000 प्लस फॉलोअर है। तो उस पर मिलता क्या है, बहुत ज़्यादा दिन का, मान के चलिए अगर इंडियन रुपीज़ की बात की जाए 50 रुपये, वो भी बहुत अच्छी वीडियो बना के डालेंगे तब। तो उससे तो मेरा चाय पानी का भी खर्चा नहीं चलेगा। बहुत मेहनत कर डालेंगे, हाँ फॉलोअर जब होंगे वो 50 रुपया 500 में बदल जाएगा। मान लो लाख फॉलोअर हैं, 500 रुपया कमा लेंगे, महीने का 15,000 रुपया हो गया। लेकिन उसके लिए भी भैया सबके नोटिफिकेशन चेक करो, सबके कमेंट चेक करो, सबका रिप्लाई दो, लाइव आओ, तमाम जद्दोजहद करने के बाद तब ये पैसे कहीं हासिल होते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तब उसमें हाथ डालिए। और बेहतर सीखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और अपनी आईडी को शुरू से ही सही लेवल पे लेके चलिए। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा, शुरू से सही लेवल पे लेके चलिए, तब जाके एंड अच्छा होता है। शुरुआत ही गड़बड़ होगी तो बेकार होगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि आप लोग सीखते नहीं हैं। आप लोग बस कोई भी 15 सेकंड की वीडियो, हम 15 सेकंड की वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि 15 सेकंड में कुछ भी बता ही नहीं पाएंगे आपको। वही बता पाएंगे जिसमें मेरा फ़ायदा होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 15 सेकंड में आप कुछ समझेंगे ही नहीं। बस 15 सेकंड में लोग क्या बताते हैं कि आइए एक्टिव फॉलोअर ले जाइए, मुझे 4-5 कमेंट करिए, 4-5 लोगों को रिप्लाई दीजिए, यही बताते हैं। तो आप दूसरे वीडियो पे कमेंट करेंगे, फ़ायदा तो उसका मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। बस ये होता है कि हाँ, कमेंट से एक फ़ायदा होता है कि आप 50 लोगों की वीडियो पे कमेंट किए तो 50 फॉलोअर तो आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन 50 कमेंट करने के लिए आपको दिन भर मोबाइल देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए, उसके बाद हाथ डालिए। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस उनको लगता है कि एक गाना दूसरे की लगाया, उस पर नाच लिया, हो गया। वो आप नाचते रह जाएंगे। फेसबुक खुद के कंटेंट पे पैसा देता है, किसी दूसरे के कंटेंट पे, यानी दूसरे का आप म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हो, आपने खाली हिल लिया, मुंह हिला दिया, तो मुंह हिलाने का पैसा फेसबुक नहीं देता है। वो टाइम अलग था, वो एक टिकटॉक का ज़माना था, फिर लौट के आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन जो है फेसबुक उन्हीं चीज़ों का पैसा देता है जो आपको स्टार फिस्टार ये सब मिलते हैं, उसमें से भी आधा खुद लगता है, बाकी आपको देता है। तो सही चीज़ करने के लिए सही आदमी को पहले आप लोग फॉलो किया करें, सही गुरु पकड़े, सही ज्ञान होगा। बस इतना आप लोगों से कहना है। हमने कहा कि ये चीज़ें सही जानकारी के लिए, अगर आप लोगों को फेसबुक सीखना है, मैं बेहतरीन सिखाऊंगा और ख़ुद के एक्सपीरियंस से सिखाऊंगा, किसी से समझ के नहीं। क्योंकि मैं खुद कई आईडी हैंडल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो है मोहम्मद शकील के नाम से, आप आईडी देखिए, मेरे पास कितनी आइडिया ऑलरेडी चल रही है। मेरा गोरखपुर साइकिल का ये पेज चल रहा है, ठीक। 50,000 प्लस फॉलोअर हैं, वो सब वेरीफाइड आईडी। जिस आईडी पे आप मुझे देख रहे हैं, मोहम्मद शकील के नाम से ये आईडी है, ठीक।
मैं यूट्यूब चैनल दो मेरे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रहे हैं, टिकटॉक पे मैं गुरु रह चुका हूँ ऑलरेडी। तो सोशल मीडिया की बहुत अच्छी खासी जानकारी है, कि सोशल मीडिया की बहुत अच्छी खासी जानकारी है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अपनी लाइफ कभी सोशल मीडिया के चक्कर में मत बर्बाद करना। जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिएगा और इसको साइड से मैनेज करते रहिएगा। साइड से जब आप मैनेज करते रहेंगे कभी आपका नुकसान नहीं होगा और हमेशा आप फ़ायदे में रहेंगे। जब आपको लगे कि हाँ हमारे पास मतलब भर के फॉलोअर हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर उसके बाद इसको जो है आप एक्टिव कर दीजिएगा। फिर दूसरा काम धंधा छोड़ के जब लगे कि हाँ 10, 20, 50 हज़ार आने लगे, फिर आप दूसरा काम धंधा जो है फिर भी साइड में रखिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। कल को एक इशू जरा सा हुआ, आपकी आईडी या तो उड़ा दिया या आपकी आईडी पे इशू डाल दिया, तो आप क्या करेंगे? तो ये एक साइड बिजनेस के तरह हमेशा इसको लेके चलिएगा। बाकी मेन काम को अपने कभी मत छोड़िए सोशल मीडिया के चक्कर में। इतना सा कहना था। धन्यवाद।